अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो अमल लेके आई हूँ, पहले तो आप देख लें कि मैं कोई अमल भी अपने पास से नहीं बताती हूँ, ठीक है। जो मैंने खुद ने किया होता है, और ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने किया है और इसी रमज़ान में किया है। और आप यकीन करेंगे, मुझे इसके इतने मौजज़े मिले हैं, इतने मौजज़े मिले मेरी लाइफ में कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती, ठीक है। अच्छा जी, ये अमल जो मैं बता रही हूँ ना, आपने लाजमी से करना है, लाजमी से करना है। क्योंकि जो भी परेशानी है आपकी, जो भी परेशानियां हैं, वो इस अमल से इंशाल्लाह ताला सब खत्म हो जाएंगी। ये मैं कसम तो नहीं खा सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, बस एक दफ़ा आपको ये अमल लाजमी करना है। और जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचेंगे। मैं किचन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाने शुरू की ना, तो जहाँ मैं वीडियो बना रही थी वहाँ लाइट चली गई थी। और यूपीएस पे ये वाली जो लाइट आ रही है ना, सामने से बहुत अच्छी आ रही है। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये जो मैं अमल बता रही हूँ ना, ये आपने ज़रूर से करना है। सूर्य यासीन का अमल है, ठीक है। और सूर्य यासीन में कितनी ज़्यादा बरकतें हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सूर्य यासीन मतलब, मैं तो इसकी सूर्य यासीन, जब मुझे कोई मसला पेश आता है, मैं सबसे पहले सूर्य यासीन की तरफ रिजू करती हूँ। क्योंकि मैंने जब भी सूर्य यासीन, अच्छा, मैंने किसी अमल के साथ सूर्य यासीन बहुत कम पढ़ी है, ठीक है। सूर्य यासीन का ये है, जब भी मैं कोई टेंशन में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, मैं सिंपली सूर्य यासीन पढ़ लेती हूँ, तो उसी के मुझे इतने सारे मौजज़ात मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, अभी जो मैं आपको अमल बता रही हूँ, वो सूर्य यासीन का प्रॉपर अमल है। और ये 7 डेज का अमल है, ठीक है। आपको फजर के टाइम पढ़ना है ये अमल। और किस तरीके से पढ़ना है, ये आपने गौर से सुनना है, उसी तरीके से पढ़ना है। और एक भी दिन आपको नागा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अमल क्या है, आपने सूर्य यासीन स्टार्ट करनी है। अपना मकसद, जिस परेशानी में भी आप मुबतला हैं, उस परेशानी को, उस मकसद को आप अपने दिल में रखें और अपने एहसास में रखें, और अपने मतलब एक नियत बांध लें आप, ठीक है, कि मैं इस नियत से ही अमल कर रही हूँ। और अल्लाह पाक मेरी हर जायज़ दुआ जो है, और करनी आपने जायज़ दुआ ये, ठीक है, मेरी हर जायज़ दुआ जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, ये अमल जो मैं कर रही हूँ, इसके सदके मेरी दुआ कबूल फरमा दें, ठीक है। अमल कैसे स्टार्ट करना है, आपको ये अमल फजर के टाइम ही पढ़ना है, और कोई किसी टाइम नहीं करना, ठीक है। आपने फजर के टाइम पढ़ना है। आपने पढ़ना ये है, आपने सूर्य यासीन स्टार्ट करनी है, ठीक है। सूर्य यासीन बिस्मिल्लाह से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट मुबीन पे रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मुबीन पे आप रुके, इया कना बुदू व इया कना सहीन पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपने अपनी दुआ मांगनी है, जिस दुआ के लिए भी आपने ये अमल स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। सूर्य यासीन को आपने फर्स्ट डे मुकम्मल नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे ही आपने सेकंड डे करना है। आपने सूर्य यासीन को स्टार्ट करना है, मकसद अपने दिल में रखना है, सही है। उसके बाद आपने सूर्य यासीन स्टार्ट करने के बाद सेकंड मुबीन पे, फर्स्ट मुबीन भी पढ़नी है आपने, उसके बाद आपने सेकंड मुबीन पे आना है। सेकंड मुबीन पे आने के बाद आपने फिर 41 टाइम इया कना बुदू व इया कना सईन पढ़ना है। और फिर आपने जिस मकसद के लिए इस अमल को स्टार्ट किया है ना, आपने वो मकसद अपने दिल में रखना है, और अल्लाह पाक से उसी मकसद के लिए दुआ करने की, या अल्लाह पाक मेरा ये मकसद जो मैं अमल कर रही हूँ, इसके सदके से पूरा कर दे, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड डे भी यही करना है। स्टार्ट से आपने सूर्य यासीन पढ़नी है। फर्स्ट मुबीन, सेकंड मुबीन, थर्ड मुबीन पे आके फिर आपने या करना बुदुआ या करना सही पढ़ना है, ठीक है, 41 टाइम। और उसके बाद भी आपने सूर्य यासीन को मुकम्मल नहीं करना, आपने वहीं स्टॉप कर देनी है। ऐसे ही आपने 7 मुबीन करने पूरे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और इया करना बुदुआ या करना सही हर मुबीन पे आके आपको 41 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने जिस जायज़ मकसद के लिए अमल शुरू किया है, वो आपने दुआ करनी है। उसके बाद आपने 7वें मुबीन पे आके 7वें दिन आपने सूर्य यासीन को मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपने मुकम्मल नहीं पढ़नी, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। लेकिन प्लीज़ मेरी बस जस्ट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपके साथ इतने अच्छे अच्छे अमल मैं शेयर करती हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। आप मुझे बता दिया करें कि आपको अमल समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा,
या आपने कोई अमल मेरे कहने पे स्टार्ट किया है तो क्या उसमें आपको कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, देखें वो आप मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दिया करें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। खैर, आपने दुआएं करनी है और आपने इन दुआओं में सबसे पहले उनको शामिल करना है। सबसे पहले बोल रही हूँ, दूसरे लोगों के लिए आपने दुआ करनी है, उसके बाद आपने अपने हक के लिए दुआ करनी है, ठीक है। और देन उसके बाद आपने अपने मरहुमीन के लिए दुआ करनी। मरहुमीन को किसी दुआओं में भी नहीं भूला करें क्योंकि हमारे जो अजीज़ व कारिब इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे मरहुमीन जो हैं वो हमारे मोहताज हैं, क्योंकि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। वो पल पल चाहते हैं कि हम उनका सदका निकालें, उनके लिए दुआएं करें। आपने उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उनके लिए दुआएं लाजमी करनी है, सदके देने हैं। हर दुआ में कोशिश करती हूँ मरहुमीन का जिक्र लाजमी करूँ, क्योंकि एक दिन हम भी मरहुमीन में शामिल हो जाएंगे। हम भी इसी चीज़ को तरसेंगे कि कोई हमारे लिए फातिहा पढ़ दे, कोई हमारे लिए तस्बीह पढ़ दे, कोई हमारे लिए कुरान पाक का पारा पढ़ दे। एक दिन हम भी उन्हीं में शामिल होंगे, एक दिन हम भी उन्हीं में शामिल होंगे। और कोई अगर हमारे लिए वक्त नहीं निकालेगा तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए जो भी अमल करें ना, क्योंकि हमारे मरहुमीन हमारे लिए भी दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनके लिए दुआ करेंगे, आप उन्हें याद रखेंगे, तो आप यकीन करें वो अल्लाह पाक से आपके लिए डबल दुआएं मांगेंगे कि या अल्लाह पाक, ये मेरा बंदा अपनी ज़ात के लिए दुआ कर रहा है, आपसे जो कुछ भी मांग रहा है उसे अता कर दें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं और चैनल पे न्यू है, जल्दी से जाएं और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें।